राधे राधे, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहें, खास करके रवि शंकर जैसे लोग तो बहुत ही दूर रहें। कभी भी आपकी का पाला इतने नीच इंसानों से पड़े ही नहीं। माता रानी की कृपा रहे। मेरी सास के 6 बच्चे, पति उनके कुछ भी नहीं करते थे, फिर भी 6 बच्चे। मेरी नंद के भी 6 बच्चे, पति कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी 6 बच्चे हैं। बाकियों के भी हैं 2 बच्चे 3 बच्चे, रखेलों के भी 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, पर पति कुछ नहीं करते हैं, किसी के भी पति नहीं करते हैं, क्योंकि रविशंकर फौज में, इसीलिए सबने इतने ढेर सारे बच्चे पैदा कर लिए। समझ सकते होंगे आप, एक फौजी की पेमेंट से इतने बच्चे तो पल ही सकते हैं। उसकी बहन के बच्चे पल जाएं, जीजा क्या करेंगे, काम करके क्या करेंगे, बहन के पास रह करके सुख देंगे उनको। आखिरकार रविशंकर ने तो भाभी के साथ रह ही रहे हैं, अय्याशी कर ही रहे हैं। 2 भाइयों के बीच में एक बीवी है, वो भी अच्छा ही है। तो मेरी लाइफ, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ क्यों ख़राब की बीच में? ना तुम बच्चे कर सकते थे, ना तुम जो है मुझे बीवी का सुख दे सकते हो, ना तुम बच्चे को सेफ्टी दे सकते हो, ना तुम बच्चे के लिए किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हो। तो तुम हो क्यों रवि? तुमने शादी क्यों की मुझसे? तुम अनीता से शादी कर लेते, होने ही वाली थी, रात गई बात गई वाली बात ही नहीं होती, तुम कर लेते। मैं अब भी कह रही हूँ, चलो तुम्हारी शादी जिस लड़की से कहोगे, चाहे गोमती नगर वाली से कहोगे उससे करा दूंगी, चाहे जिससे बोलोगे उससे करा दूंगी। ये जब तक तुम सोचते तुम भाग रहे हो और तुम को मैं पकड़ नहीं पाऊंगी, तुम कहीं ऐसी जगह पे चले जाओगे, तो ये चीज़ नहीं होगा। तुम्हारी फैमिली यही है, मैं उनको जब कोर्ट में खींचना स्टार्ट करूँगी ना, तो तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की रह जाएगी। और तुम्हें लगता है कि अभी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, तुम्हारी बहनों को कुछ नहीं बोलूँगी। जिन बहनों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, भाई मुझे तो तुम ताक रही थी, मैं सास से बोलूँगी, कुसुम दुलारी से, रविशंकर की माँ से, और रविशंकर की बहन है विंदेश्वरी, अर्चन, कंचन, मैं उनसे बोलूँगी। तुम लोग मुझे ताक सकते हो कि नहीं रविशंकर बीवी के पास ना रहें, लखनऊ में भी रह के सीसीटीवी कैमरा बंद करके रह रहे हो कि नहीं, 24 घंटे मोबाइल ऑन होना चाहिए, कैमरा ऑन होना चाहिए कि रविशंकर बाथरूम जा रहे हैं, रविशंकर कहाँ नहाने जा रहे हैं, रविशंकर होटल में खा रहे हैं, बीवी के पास नहीं खाएं। तो तुम अपनी बड़ी भाभी को नहीं ताक सकती हो? क्यों सो रही हैं दोनों एक साथ? अपनी समाज में तुम्हारी इज्जत जा रही है। और जब एक ही औरत से दोनों भाइयों का काम चल रहा था, तो मुझे क्यों लाए? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की बीच में? जब मुझे बहू की तरीके रहने नहीं देना था, रवि अपनी बीवी के तरीके रख नहीं सकते थे, उस बंदे की औकात नहीं थी, तो मुझे लाने की ज़रूरत क्या थी? मुझे पहले ही बोल देते कि नहीं, ऐसे नहीं है। मेरे भाई जो है वैसा है, गलत नेचर का है, गलत करेक्टर का है, फिर ये रो रो के मैं मर जाऊंगा, ये है वो है, तो माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत थी? और अगर फिर भी रवि को करना ही था तो किसी धंधे वाली से शादी कर लेते हैं अपने टाइप की, तो उससे ये भी नहीं बोलना पड़ता रवि को कि नहीं तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहो जैसे मैं खुश रह रहा हूँ। किसी इज्जतदार घर की लड़की को ला करके तुम ये करोगे? भाई मेरी नंदों का है ना, पति बाहर नहीं जाए, क्योंकि पति बहुत से प्यार चाहिए उनको। एजड हो गई हैं, मतलब वो भी हो गई हैं 45-50 साल की, पति नहीं छूटता, बच्चे अभी तक पैदा कर रही हैं सब, 6 बच्चे भी हो गए, फिर भी दवा खा खा के मिसकैरेज करा करती हैं। अभी की भी बात है, रवि पैसे देते हैं। मेरी ज़िंदगी इसलिए बर्बाद कर रहे हैं, रवियों की लाइफ में इतनी औरतें इसलिए लेके आए हैं ताकि उनकी बेटियों की शादी हो जाए, मतलब जो उनकी बहन ने बच्चे पैदा किए हैं उनकी शादी हो जाए, फिर उन बच्चियों के भी बच्चे हो रहे हैं, अब उनकी भी शादी हो जाए। मैं शादी करके बच्चा भी नहीं कर सकती दूसरा। ये है मेरी लाइफ। मेरे पति फौज में है, फौज में हवलदार से भी ऊंची वाली रैंक है उनकी, समझ सकते होंगे, पर बेचारा कमाता नहीं है, और बिजी तो इतना रहता है, इतना रहता है ना दूसरे की बीवियों को खुश रखने में, ये जो है कुछ कि रात दिन उसका जो है वही नहीं होता। और फौज में कहने के लिए तो काम करता है, पर पेमेंट नहीं मिलती है बंदे को। अब पता नहीं क्या काम करते हैं वहां पे।
मेरे बोलने से इज्जत चली जाती है, 10 के साथ सोने से इज्जत बिल्कुल नहीं जाती। रविशंकर की। और कोई होता ना रवि, इतनी बेइज्जती के बाद तलाक दे देता, तलाक का पेपर यूं मेरे मुंह पे फेंक के मार देता। वो तो तुम्हें देना पड़ेगा, तुमको जितना भागना है भाग लो। तुम सोचते तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, मैं उतनी ही बेइज्जती करूंगी। एक टाइम के बाद देखना, मैं तुम्हें रुला करके डाइवोर्स भी ले लूंगी। और मैं जो तुमने बोला ना कि तुम अपनी लाइफ में अकेले रहोगी, नहीं, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी अपने बच्चे के साथ। तुम देखना, तुम जिंदगी भर अकेले रहोगे। लास्ट टाइम पे तुम्हारी अर्थी को कांधा कौन देगा? तुम्हारे पापा के पास तो फिर भी तुम थे। वो बड़ा भाई तो निकम्मा है, वो तो कुछ कर नहीं सकता। वो अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता तो कुछ भी नहीं कर सकता, लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता भाई। ऐसा इंसान जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता ना, जो अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता, दूसरे आदमी के पास भेज रहा है, तो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है, वो तो नामर्द है। तो वही तुम मेरी नज़र में हो। तुम बेशक 10 के साथ सो करके अपने आप को मर्द बताओ, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। तुम मर्द बिल्कुल नहीं हो, तुम नामर्द हो। और ये चीज़ मैं बोल रही हूँ। जो अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता वो नामर्द है। 10 की बीवियों को खुश रख के तुम मर्द नहीं बनोगे, कभी नहीं बनोगे। और मैंने छोड़ दिया, बच्चे ने छोड़ दिया, आगे देखना तुम्हारा क्या होगा। इससे भी बुरा टाइम तुम्हारी लाइफ में लेके आऊंगी, प्रॉमिस है मेरा ये। 18 साल 3 महीने जो भी मैंने टाइम बिताया ना, हर एक दुख का गिन गिन के हिसाब लूंगी।